वेलकम टू सरिता क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमने बीएड का कंप्लीट कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपके लिए हैंड रिटन नोट्स विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंप्लीट वीडियो कोर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन को इंक्लूड किया है। जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे ले सकते हैं, पूरा वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम पे आपको हैंड रिटन नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी। तो ऑलरेडी हम इक्वेलिटी को डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेलिटी क्या होता है, कि हमें सबको इक्वल रखना है, नो मैटर वो किस कास्ट से आता है, किस कैटेगरी से आता है, क्या उसको मतलब नीड है, उसको हमें ध्यान में ना रख के हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी होता है कि राइट टू इक्वेलिटी। तो इसमें हमने टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, तो मैंने डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन किया, आप भी कोई भी डायग्राम के थ्रू इसको एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किन चीज़ों से मिलके बना है। पॉलिटी से मिल के बिना, पॉलिटिक्स होती है, उसमें सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, नेचुरल होते हैं, सिविल्स लोगों से मिलके बना है, और हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन्हीं सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी मतलब कि सबको इक्वल राइट्स होना। जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि 18 ईयर से अबव का जो भी होगा, मैन हो, वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये क्या हो गया, इक्वल राइट हो गया। तो वोटिंग राइट टू ऑल अबव 18 ईयर्स, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, उसको पार्टीज बना सकते हैं हर सदस्य को, कोई भी, वो उसकी एज की, कैटेगरी की, एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती, बस उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, तो वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है। एंड कंटेस्ट इन द इलेक्शन, और इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है। सोशल इक्वेलिटी मतलब सोसाइटी के लिए हमारे क्या कर्तव्य है, तो सोसाइटी में कैसे हमें इक्वेलिटी रखनी है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जैसे सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे, वो सारे इक्वली एलिजिबल है टू एंजॉय वेरियस अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ही क्या हो गया, सोशल इक्वेलिटी। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की प्रथा होती है कि नहीं गोरे हैं, काले हैं, छोटी मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग होता है, SC ST है, तो वो जो उसको खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सिविल इक्वेलिटी। सिविल मतलब हमारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नागरिक क्या होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसा व्यवहार करना इन द मैटर ऑफ पोजेशन ऑफ देयर राइट्स। हमारे राइट्स सबके सेम होते हैं, फंडामेंटल राइट्स है वो सब पे लागू होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अमीर पे कम लागू होते हैं और गरीब पे ज्यादा, या फिर गरीब पे कम अमीर पे ज्यादा, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, कोई धर्म नहीं है इसके लिए अलग से, कोई बिलीव्स, कोई अलग से मान्यताएं नहीं है, और कोई कास्ट नहीं है, सबके लिए बराबर है। इकोनॉमिक इक्वेलिटी, देखो अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी, जो भी पर्सन है, सिटीजन्स है, सबकी इनकम सेम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट हमें कोशिश रखनी चाहिए कि हम इनकम लेवल सबका सेम रखें। लेकिन वो किस बेसिस पे होना चाहिए, वैसे देखा जाए तो क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए, है ना। लेकिन ये पॉसिबल कम है, तो फिर भी हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। तो इट मीन्स दैट वेल्थ यानी कि इनकम शुड बी एंजॉयड इक्वली बाय ऑल, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे बराबर हैं। इट ऑल्सो इम्प्लाइज अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, इससे क्या हो जाएगा, गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर है इसमें नेचुरल इक्वेलिटी, वही जो प्रकृति ने ही सबको सेम बनाया है, प्रकृति ने ही सबको, मतलब ऐसा नहीं है, देखो फर्क होता है रंग में, रूप में, भाषा में, कल्चर में, सब चीजों में फर्क होता है। लेकिन हमें अपने आप को एज ए ह्यूमन बींग्स ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो द स्टेट शुड प्रोवाइड तो सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफर इक्वल चांसेस, तो सबको इक्वल चांसेस होने चाहिए, कंडीशन सबकी सेम होनी चाहिए, किसी को भी अलग से बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, एजुकेशन का भी सबको सेम अधिकार होना चाहिए। ये रूल्स भी है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
कितनी एज के लिए, 14 ईयर्स की जो एज होती है उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी रखी गई है। तो ये क्या है, इक्वल राइट है। तो ऑल द इंडिविजुअल शुड हैव सिमिलर चांस टू रिसीव एजुकेशन एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबको एक जैसे अवसर दिए जाने चाहिए। तो यही क्या है, हमारे पास इक्वेलिटी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे जेंडर इक्वेलिटी। ये तो सिर्फ हमने पढ़ा था इक्वेलिटी क्या होता है, कि इक्वल ट्रीटमेंट करना। अब जेंडर इक्वेलिटी क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।